Hello everyone, welcome back with chapter 3rd of Political Science NCERT. Today we will discuss about how state governments work. राज्य सरकार कैसे काम करती है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि राज्य सरकार में कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों के बारे में भी हम देखेंगे। सीएम के पावर और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इवन हम गवर्नर के पावर और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और व्हाट इज़ गवर्नर, गवर्नर क्या है, ये बॉडी जो है ये किसके अंडर में आती है, कौन इसको अपॉइंट करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो चैप्टर है उसका मेन टॉपिक रहेगा हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, राज्य सरकार कैसे वर्क करती है। अगर हम सोचें कि जैसे कि वाटर जो स्टोरेज है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हैं और डर्टी स्ट्रीट है, ये जितने भी चीज़ें होती हैं इनका आंसरेबल कौन होगा, इनका जवाबदेही कौन होगा। ठीक है, इनके बारे में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इनकी देख रेख कौन करेगा और इन सारे जो टर्म है इनके लिए कौन मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, तो वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनके लिए कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल होगा। ठीक है, जैसा हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हम विलेज पंचायत में लेके आते हैं। ठीक है, पिछले जो हमने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से, जैसे उसमें पंचायती राज को डिस्कस करते टाइम और हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की थी तब हमने इसको अच्छे से समझा था। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल होगी इन सारे टर्म को लेके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एमएलए की। जैसा हम सुनते होंगे कि उस एरिया के एमएलए वे हैं, उस एरिया के एमएलए वो होते हैं। तो एक्चुअल में एमएलए क्या होता है, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन होता है, ये लोगों के द्वारा चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया के हिसाब से चुने जाते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मैंने बता दिया कि जो कि पीपल्स द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा भी होगा बाय द वोटर्स। वोटर्स कौन है, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के जो पीपल हैं, जो आदमी है वहाँ के, वे जो है वे वोटर्स हो गए वहाँ के। ठीक है, वोटर्स ऑफ एन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि इंडियन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो इलेक्शन को लेके होता है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराते हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु द बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए बोलते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एरिया की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही एमएलए को हम इलेक्ट करके आगे भेजते हैं। ठीक है, वो जो एमएलए होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है क्योंकि वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। ठीक है, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट अभी हमने देखा है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं हैव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमएलए की। एग्जीक्यूटिव का सिंपली होता है कि जो भी स्कीम्स और जो कानून होते हैं उन सारे को लागू करने के लिए, जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वे सारी होती हैं एमएलए की। ठीक है, यहाँ पे हम अब जैसे कि स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट जो है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारा, ये मैं रो मैप बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम इसको लगा के चलें, ये हरियाणा है। ठीक है, अब हरियाणा में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर बात करें कि हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो यहाँ पे 90 सीट्स हैं फॉर विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ से एक एमएलए को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एमएलए को इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है, स्टेट का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अभी सिंपली जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया में जो जितने भी पीपल्स, जो आदमी वहाँ पे रहते हैं,
वही तो वोट कर पाएंगे। इसका सिंपली यही मतलब है, ठीक है। कम फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो एमएलएज होते हैं वे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेके चलें, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और कांग्रेस, अगर ये सारी जो है, वैसे तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन हम कुछ का एग्जांपल लेके चलें तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज से मेंबर इलेक्ट होंगे, मेंबर अपने जो इलेक्शन है उनको कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो एमएलए हैं वो अलग अलग पार्टी से आएंगे। किसी में क्या होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी ए है, ठीक है, ए से क्या है कि बीजेपी का इलेक्ट हो गया, ठीक है। बी से भी अगर बीजेपी का इलेक्ट होगा, सी से जैसे कि कांग्रेस का हो गया, ठीक है, डी से अगर जेजेपी का हो गया। तो ये सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से क्या होगा, एमएलए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, ठीक है, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? मेजोरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि मोर देन हाफ का मतलब होता है मेजोरिटी। अगर हम बात करें, अगर जैसे कि 90 सीट्स हैं, यहाँ पे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट हैं, अगर इसका हाफ हो गया 45, अगर 45 मोर देन 1, अगर 46 हैं या 46 से अबोव है या 50 से अबोव जितने भी होंगे वे सारे मेजोरिटी में आएंगे, ठीक है। वो मेजोरिटी में आएगा और वही गवर्नमेंट को बनाएंगे, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट वही होगी। अब हम बात करते हैं, हमने रूलिंग का देख लिया, अभी हमने मेजोरिटी में देख लिया कि मेजोरिटी में क्या क्या आएगा। हम बात करते हैं अपोजिशन पार्टी की। अपोजिशन पार्टी जितनी भी, जैसे रूलिंग गवर्नमेंट होगी, मेजोरिटी के बाद में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बच गई वह सारी अपोजिशन पार्टी में आएगी, ठीक है। अपोजिशन ऑल द अदर पार्टीज देन रूलिंग गवर्नमेंट एंड ब्लेम द गवर्नमेंट। ये ब्लेम द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वह गवर्नमेंट को, जो रूलिंग पार्टी होती है उसको क्रिटिसाइज करती है, उनके स्कीम्स को क्रिटिसाइज करती हैं, उनके लिए जैसे कि एक फोर्स का काम करती है अपोजिशन, ठीक है। रूलिंग यहाँ पे सिंगल एल आएगा, ठीक है, रूलिंग पार्टी, ठीक है। आगे देखते हैं तो हम अब बात करते हैं सीएम के बारे में, ठीक है। सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जैसे कि ये हैं मिस्टर खट्टर, ठीक है। हरियाणा वालों को तो पता ही होगा कि ये हरियाणा के सीएम है, ठीक है, मिस्टर खट्टर। काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है इन्होंने ऐसे करके। तो ये हमारे सीएम है हरियाणा के। तो इनकी जो पावर है इसके बारे में हम बात करते हैं कि इनके पास क्या क्या पावर है और कैसे कैसे यह पावर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ पावर अभी है, ये देखो संत कबीर कुटीर, ये जो हमारे खट्टर साहब हैं इनका हाउस है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हरियाणा निवास, ठीक है, ये यहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ में। अब ये तो बस वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हम पावर की बात करेंगे, सीएम की पावर की बात करेंगे तो क्या है, रियल हेड ऑफ स्टेट। सीएम जो हैं वे रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। सेकंड, एडवाइस टू द गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर को एडवाइस देते हैं ये, ठीक है। और गवर्नर के मेजर जो डिसीजन होते हैं वे क्या होते हैं कि सीएम की रिकमेंडेशन और सीएम की जो वे होती हैं एडवाइस उसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो सीएम का क्या मेनली पर्पस होता है कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, पहली बात। सेकंड कि ये एडवाइस टू द गवर्नर। अभी हम देखते हैं प्रेजाइड ओवर द मीटिंग्स आस्क द मिनिस्टर टू द रिजाइन। क्या करते हैं, मीटिंग्स जितनी भी होती हैं सारी मीटिंग्स को हेल्ड करते हैं, ठीक है, एज ए चेयरपर्सन जो सीएम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर टू रिज़ाइन का मतलब यही है कि अगर किसी मिनिस्टर अगर अपनी मिनिस्ट्री में अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिज़ाइन की भी बात ये करते हैं। रिज़ाइन का जो प्रपोजल होता है या रिज़ाइन की जो रिकमेंडेशन होती है वो यहाँ से हम लेके आते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैबिनेट मिनिस्टर। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है, ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। ये इसके बाद आएगा, इसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्यूटी, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स। इसके बाद आएगा डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। ये आएंगे। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वे मेनली क्या होता है
कोर में होते हैं, इनर होते हैं, और सुप्रीम पावर जो होती है सबसे मेनली इन्हीं की होती है। इनके बाद फिर जैसे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर जो इनके लिए काम करते हैं, इनकी जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, लेस देन अदर मिनिस्टर्स, जो जितनी भी ये बॉडी है। तो सिंपली ये जो वेन डायग्राम मैंने जो बनाया है यहाँ पे, इसका यही होता है कि ये सबसे मोस्ट जो सेंटर में होते हैं ये होते हैं, फिर स्टेट और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सीएम की पावर्स देख ली, ठीक है, सीएम के बारे में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं। अब फंक्शंस देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बताई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे कैबिनेट और स्टेट, ये जितने भी हैं, ये पूरे COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूरे उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। तो इनका फंक्शंस क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जितने भी डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यही काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकंड देखेंगे कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट्स के जो स्टेट में जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में ये सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब हमने पावर, कुछ पावर तो हमने वहाँ पे, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मिस्टर खट्टर का, तो हरियाणा के जो CM है, तो आज आप समझ पाओगे कि जो CM के जो फंक्शंस और पावर होती हैं वो एक्चुअल में क्या क्या होती हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनका लीडर होते हैं, ठीक है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वे क्या होते हैं? CM होते हैं, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। सेकंड, ही सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज द हेड ऑफ द काउंसिल, एलोकेट्स द पोर्टफोलियो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ देम। जितने भी जैसे CM हो गए, फिर उनके सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, उनको सेलेक्ट कौन करता है? CM करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं। अगर बेसिकली हम इनफॉर्मल में लेके चलें, अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी देखें तो क्या होता है, जैसे कि CM है, ठीक है, CM है, इनके जितने भी नॉन भी होते हैं, MLA जो होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा तो है नहीं कि जितने भी, जैसे कि 50 MLA, अगर हरियाणा की बात करें, 50 MLA जो हैं वो इलेक्ट हो गए और उन्होंने अपनी एक रूलिंग गवर्नमेंट को तैयार कर लिया, और CM का कोई भी अगर एक नाम पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो अब ये तो है नहीं कि जितने भी 50 के 50 MLA हैं वे CM के करीबी हैं, CM के निजी हैं, कि CM के लिए सबके साथ अच्छी बनती है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता है कि भाई कुछ अच्छे हैं, कुछ को वे कम जानते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके नए चेहरे उभर के आए हैं। तो सिंपली अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो CM क्या करेगा? जिसको अच्छे से जानता है उनको अच्छे अच्छे मिनिस्ट्रीज दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि रोड मिनिस्ट्रीज या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री जैसे अपने करीबी को दे देंगे। और फिर ये होता है कि हाँ ठीक है भाई, आपको ठीक है, ये इसके नोन है, इसके नोन है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा सा डिपार्टमेंट दे देते हैं। ऐसे ही CM सेलेक्ट करता है, लेकिन वो एक मैंने बताया जो ग्राउंड रियलिटी है, ऑन पेपर हम कुछ और ही देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, सिंपल सा अगर हम देखेंगे उसके जो फंक्शंस होते हैं, आपको यही याद रखना है कि ही सिलेक्ट्स द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मैंने अभी बताया है कि CM अपने करीबी को वे मिनिस्ट्री दे देता है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, CM इज़ द मेन लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट जो होती है, इनर बॉडी जो होती है, और जो गवर्नर होते हैं, उनके बीच में लिंक का काम करते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं, और उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके जो सीक एंड रूल की जो बात होती है, वो यहाँ पे हमें लिंक में देखने को आती है। जनरली गवर्नर एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखा, जो मैंने अभी बताया था कि वो एडवाइस देते हैं, और गवर्नर जो है, गवर्नर एक्सरसाइज अपने सारे फंक्शंस को बेसिकली CM की एडवाइस के बेसिस पे अपने फंक्शंस को परस्यू करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिफ्थ देखते हैं, एज द चीफ स्पोकमैन of the state government, all the important announcements on the behalf of the government is made by him। जितनी भी मेजरली जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी मेजरली, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जितनी भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट को लेके, पूरी गवर्नमेंट को लेके, तो वो कौन लेते हैं? वे CM लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं गवर्नर के। हु इज़ गवर्नर? गवर्नर कौन है, और गवर्नर के फंक्शंस क्या क्या है, गवर्नर के टेन्योर कौन कौन क्या क्या है, कितने साल का उसका टेन्योर होता है,
और इसको अपॉइंट कौन कौन करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो यही देखेंगे हु इज़ गवर्नर। जैसे कि ये इसका चेहरा, इनका चेहरा मतलब काफ़ियों ने देख रखा होगा, ये है हरियाणा के गवर्नर, ठीक है, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है। मेरे को काफ़ी दिन बाद ये जो नाम है आज याद हुआ है, और शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इस नाम का या पता नहीं, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। हु इज़ गवर्नर, अब हम देखते हैं कि गवर्नर कौन होता है, ठीक है। गवर्नर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। he forms an important part of the state executive where he act as chief executive head। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की बात आई है, ठीक है। ये कौन होता है, गवर्नर। और अगर हमने सीएम की बात की तो सीएम जो होते हैं वे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अभी हु इज गवर्नर अपॉइंट्स, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, और प्रेसिडेंट का क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है और उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। वही जो है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सिंपल यही है। और हर स्टेट का एक एक गवर्नर होता है। गवर्नर, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि पिछले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल में जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि अगर बोला जाए कि दो स्टेट हैं, दो स्टेट का एक जो गवर्नर है वो हो सकता है, कोई भी गवर्नर है, अगर मिस्टर ए जो हैं वे गवर्नर है एक स्टेट का, क्या वे सेकंड जो दूसरे स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट का मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका टेन्योर क्या होता है, टेन्योर जो है ना गवर्नर का, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, उसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गवर्नर होल्ड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूवल का अगर देखें तो कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम प्रेसिडेंट के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। डिस्क्रेशनरी पावर देखते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 200, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड में है ये। आज इस चैप्टर को लेके अगर हम देखें तो इसके बियॉन्ड में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे वाले फाउंडेशन कोर्स में इसको ब्रीफली देखेंगे। आर्टिकल 200 की बात करें, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। आर्टिकल 356 देखें, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 में आता है, और प्रेसिडेंट रूल जब लागू होता है तो उससे पहले गवर्नर जो है वो सीएम से अपनी एडवाइस मांगते हैं कि क्या यहाँ की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करें या ना करें। फिर वो रिटर्न में गवर्नर को देते हैं, और फिर उसके बाद में हम प्रेसिडेंट रूल का जो गवर्नर जो होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट के पास भेज जाती है रिकमेंडेशन, और फिर प्रेसिडेंट उसको लागू करता है, ठीक है। ये 356 में आएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, सीएम का जो है वो गवर्नर को लेके जाएगा, यहाँ पे जितनी भी एडवाइजेज होती हैं, फिर ये क्या होते हैं, ये इन्फॉर्म करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अप्लाई, अगर उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन द नो पार्टी हैज क्लियरली मेजॉरिटी। अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी मैंने बताया कि मोर देन हाफ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, अगर है किसी भी गवर्नमेंट में जैसे है नहीं, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नर जो है वे देखेंगे कि हम जो सीएम जो बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्लियर मेजॉरिटी का यहाँ पे हो गया, नो पार्टी, अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी है वो मेजॉरिटी से आएंगी, ठीक है, मेजॉरिटी से आएगी। अगर बात करें हम, अगर मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, देयर आर नो मेजॉरिटी, तो क्या होता है कि कई बार होता है कि हम कोएलिशन कर लेते हैं, ठीक है, कोएलिशन कर लेते हैं। कोएलिशन का होता है यहाँ पे मतलब गठबंधन, ठीक है, गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन का मतलब होता है कि मोर देन 2 पार्टी या 1 और मतलब 2 और मोर देन पार्टी उसको कंबाइन हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम अभी हरियाणा की बात करें तो बीजेपी प्लस जेजेपी,
जो कि मिलके इन्होंने यहाँ पे लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें बीजेपी जो है वे मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ जो एमएलए होते हैं वे जेजेपी के इनमें मिला के और उन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी। उस गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आगे के लिए इन्फॉर्मेशन को आप याद रखना। आगे हम अगर देखा है तो बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो विधानसभा और विधान परिषद जो होती है। ठीक है, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। विधान परिषद इसको अपर हाउस बोलते हैं। जैसे कि इसको हम देखा जाए, जैसे लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम विधानसभा को देखेंगे। विधानसभा में 60 to 500 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एमएलए होते हैं। एमएलए जैसे मैंने बताया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। जो एमएलए होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके। ठीक है, ये हमें एमएलए जब हमने समझा तो उसमें ब्रीफली हमने देखा था, तो सिंपली हम गो थ्रू हो जाते हैं इसके थ्रू। विच एवर पोलिटिकल पार्टी हैज मेजोरिटी वोट्स फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट एंड चूज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इलेक्शन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हरियाणा में इलेक्शन है क्योंकि 5 साल टेन्योर हो जाएगा। हेड इज द कॉल्ड स्पीकर, एंड स्पीकर कौन होता है? विधानसभा के जो हेड होते हैं, विधानसभा के हेड को स्पीकर कहते हैं। और जो स्पीकर होते हैं वो मेजर किसके, रूलिंग पार्टी जो होती है। रूलिंग पार्टी का मतलब ये है कि जो कि गवर्नमेंट की जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट होती है उसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पीकर को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है विद इन द हाउस। ठीक है, तो हेड ऑफ द विधानसभा कौन होते हैं? स्पीकर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने विधानसभा को देख लिया, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है विधान परिषद। ठीक है, और ये अपर हाउस बोला जाता है इसको। अगर हम बात करें तो आज के दिन कितने स्टेट्स में कितने स्टेट में विधान परिषद है, तो इसका आंसर होगा 6 स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे जो J&K है, J&K नहीं है क्योंकि J&K का जो है अभी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। J&K और लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1, 2, 3 and 4, 5। ठीक है, 5 स्टेट हो गए। लेकिन यहाँ पे जो एक कमी है, तो 5 में से जो 6th है, 6th कौन से हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है उसमें भी विधान परिषद है। ठीक है, और जो विधान परिषद, आपके माइंड में दिमाग में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें जब विधानसभा है तो विधान परिषद की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो विधान परिषद की बेसिकली ये होता है कि जो जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बेस पे, उसके प्रोपोर्शन के बेस पे हम विधानसभा और विधान काउंसिल में 2 में डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, लेस देन 1/3 ऑफ द विधानसभा मेंबर। ठीक है, जितने भी, जैसे कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इसके वेस्ट बंगाल के जितने मेंबर्स होंगे उसके विधानसभा के जितने मेंबर होंगे उसके 1/3 मेंबर होंगे विधान परिषद काउंसिल में। ठीक है, जो कि यहाँ पे होगा। 1/3 member are elected by the members of local bodies, 1/3 by MLAs and 1/12 from teachings and 1/12 from graduate। ये फाउंडेशन में हम देखेंगे, ये थोड़ा सा देख लो कि 1/3 इसका क्राइटेरिया है कि 1/3 वहाँ से आएंगे, 1/3 एजुकेशन से, 1/12 जो ग्रेजुएट्स हैं टीचिंग में, और ये सारे आएंगे। ठीक है, मेंबर्स आर कॉल्ड MLC। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको MLA बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसको MLC बोलते हैं। MLC का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बहुत ही सिंपल है अगर हम देखें तो। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर सीट फॉर द 6 ईयर। विधानसभा की जो टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का 5 ईयर होता है, और विधान जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसकी बात करें तो 6 ईयर होता है। ठीक है, 1/3 रिटायर एवरी ईयर। 1/3 जो विधान परिषद जो है उसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हेड इज कॉल्ड द चेयरमैन। जैसे कि यहाँ पे हेड ऑफ द विधानसभा कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, सेम। ठीक है, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारी होते हैं उसके वर्किंग क्या क्या होता है। ठीक है, पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। पीपल अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जर्नलिस्ट इनवाइट द हियर एंड आस्क द क्वेश्चंस, मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स। क्या होता है? जर्नलिस्ट होते हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में क्या होता है कि जो भी सीएम होते हैं या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर्स होते हैं तो उनके बीच में कई बार क्या होता है कि कुछ मुद्दे होते हैं तो उनके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर अपने डिसीजन बताते हैं, या किसी स्कीम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज़ आ गई जो कि स्टेट को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रही हैं, काफ़ी स्प्रेड हो रही है, तो वे सारी चीज़ें हम इसमें लेके आएंगे। ठीक है। Ministers visit people and allow the compensations or whatsoever required. अलाउंसेस भी देते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी आ गई किसी स्टेट में, उससे डेथ होने लगी अगर मेजर उसमें, तो क्या होगा, जैसे कि अभी हादसा हुआ था अभी रिसेंटली, आप लोगों ने सुना होगा उड़ीसा में जो ट्रेन का जो हादसा हुआ था, उसमें क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे अलाउंस वो दिए, मुआवजा दिया उन लोगों को जो जिनको कि मतलब जिनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली को, और जो इंजरी हो रही है उनके अलग अलग फिर उन्होंने कर दिया कि इनकी इतने पेमेंट देंगे, हम इनको इतने देंगे पैसे। तो वो सारे डिसीजन क्या होते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन ले सकती है। ठीक है भैया। लुक फॉर द हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी होती है उनको देखते हैं। ठीक है। एक्शन इज टेकन बाय पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो रोड्स को लेके आते हैं, रोड्स को देखते हैं पीडब्ल्यूडी। हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि मैंने बताया था पिछले उसमें, ये जो है पब्लिक सेक्टर में आता है और ये स्टेट लिस्ट में होता है। ठीक है, स्टेट इसके लिए टेक केयर करेंगे। न्यूज़पेपर एंड मीडिया प्लेज ए मेजर रोल। न्यूज़पेपर और मीडिया का एक मेजर रोल रहता है हमारे, अगर देखा जाए तो मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। गवर्नमेंट कैन मेक न्यू लॉज, नए नए लॉज बनाती हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल गोवा में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबके लिए कानून बराबर होगा चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, तो वो एक अपने इसके गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे लॉज लेके आएँ जो कि उसके क्राइटेरिया में या जो उसके लिस्ट में आते हैं, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, उनके बेसिस पे वो अपने लॉज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ 2-3 साल मेरे को ईयर का इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे 75 रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जो कि हरियाणा गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई थी। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें क्या था कि 75% जो है वे प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा रेजिडेंट जिसके पास हैं उन्हीं को लेंगे। ठीक है, हरियाणा रेजिडेंट, लेकिन ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या होता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी रिजर्वेशन को लेके। ठीक है, बिल्ड टॉयलेट्स को बनाना, जैसे कि हर घर शौचालय। ठीक है, ऐसी ऐसी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट लेके आती हैं। इन एवरी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, अपॉइंट हेल्थ वर्कर्स इन ईच विलेजेस, आंगनवाड़ी जो होती हैं उसमें अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ हमने आज चैप्टर जो 3 है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बेसिकली आज हमने जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके वर्क्स को देखा है, उसके फंक्शंस को देखा है, सीएम की पावर एंड फंक्शंस देखे हैं, हु इज़ गवर्नर ये देखा है, और विधानसभा और विधान परिषद जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसके हेड कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमने देखे हैं। एमएलए का हमने यहाँ पे देखा है। सीएम जो है हमारे मिस्टर खट्टर, इस मिस्टर खट्टर के बारे में आज हमने देख लिया कि इसके पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस हैं, और भी ब्रॉडली हम आगे वाले चैप्टर में हम इसको ब्रॉड से पढ़ेंगे। ठीक है, रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पावर फंक्शंस हमने देख ली। यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जो गवर्नर ऑफ द हरियाणा है, इनके बारे में हमने देखा कि क्या क्या गवर्नर की पावर होती है, कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को, मेजरली कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिकली ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम पीवाई को उठा के देखें, एसएससी या एचएसएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस में, एचसीएस में भी अच्छे से ये मतलब बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर देख ली हमने। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव, जैसे कि यहाँ पे 1/3 मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज ये होते हैं, इसमें इतने होते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ आज हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानें, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।